हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिंद एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या इसका आंसर होगा। क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी फॉर व्हेन एक्सेस ऑफ aqueous KCN इज एडेड टू एन aqueous सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, एक पार्ट तो इसका ये हो गया। और इसी में दूसरा जो क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाई इज इट दैट नो प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड इज ऑब्टेन व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड इज पास थ्रू दिस सॉल्यूशन। ये दूसरा इसका पार्ट है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो सबसे पहले इसका जो देखिए आंसर है, व्हेन कॉपर सल्फेट व्हेन एक्सेस ऑफ aqueous KCN इज एडेड टू aqueous सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। जो कॉम्प्लेक्स बनने वाला है वो क्या होता है, बहुत ही हाईली स्टेबल साइनो कॉम्प्लेक्स बनता है कॉपर का। ठीक है, ये इसका पार्ट हुआ। हम अगर इसे KCN में रिएक्शन कराएंगे तो एक कॉपर का कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसमें CN कितने होंगे, 6 होंगे। तो इसका आपको रिएक्शन एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो बात करते हैं इसके रिएक्शन का। कॉपर सल्फेट जो होता है, आप सबको पता है फॉर्मूला उसका CuSO4 होता है और ये एक्वस मीडियम है और इसको KCN के साथ रिएक्शन कराएंगे, है ना। तो सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स बनाता है वो कॉम्प्लेक्स होता है K2 और यहाँ से Cu और Cn कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है और साइड में यहाँ से बना देगा K2SO4। ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, पोटेशियम टेट्रासाइनो क्यूप्रेट सेकेंड। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है और एक्वस मीडियम है और यहाँ पर एक्वस मीडियम मतलब वाटर होगा। ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, वाटर से रिएक्ट करके, मतलब फर्दर वो एक्सेस वाटर है तो फिर यहाँ से फर्दर जो कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो अगर इस रिएक्शन को मैं आयनिक रिएक्शन लिखूँ तो यहाँ से देखिए आएगा 2K प्लस और प्लस यहाँ से कॉम्प्लेक्स जो बना CuCN4 -2 चार्ज। ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। ये तो इसका पहला पार्ट हुआ। जब हम एक्वस KCN के साथ रिएक्शन कराएंगे कॉपर सल्फेट के साथ KCN का, तो आपका एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये न्यूट्रल फॉर्म मैंने ऊपर लिखा है रिएक्शन, आप चाहो तो ये रिएक्शन लिखेंगे तो भी चलेगा, या फिर इसी को मैंने आयनिक फेज में करा तो कॉम्प्लेक्स इसी तरह से यहाँ पे ब्रेक होता है। अगर मैं इसी क्वेश्चन पूछूं टोटल कितने आयन्स हुए, इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। ये पोटेशियम के 2 आयन है और ये कॉम्प्लेक्स पे -2 चार्ज, ये टोटल कितना आयन है 1। अब यहाँ पर जो दूसरा पार्ट है, ठीक है, जो पूछा है कि प्रेसिपिटेट क्यों नहीं बनाता, तो उसका आंसर मैंने क्या लिखा है, देयर इज नो प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड इज ऑब्टेन व्हेन H2S इज पास थ्रू दिस सॉल्यूशन। ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज साइनो जो कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉपर बना था वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल होता है, विच डज नॉट आयोनाइज Cu+2 आयन व्हेन एडेड वाटर। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल होता है, यहाँ से Cu+2 आयन यहाँ से आयोनाइज नहीं होता है और इसलिए ये प्रेसिपिटेट बनाता नहीं। तो Cu+2 आयन अगर यहाँ फॉर्म होता तो प्रेसिपिटेट बनाता, बस यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स स्टेबल है दैट्स वाई ये प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करेगा। तो आपको बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आएगा 2 या 3 मार्क्स में, आपको एग्जैक्ट यही आंसर लिखेंगे तो आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार बिंद एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है टोटली VBT बेस्ड है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे, जो कि ऐसा क्वेश्चन हमने इंटेक्स 5.5 से लेके 5.9 तक जो क्वेश्चन है वो इसी कॉन्सेप्ट पे थे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन है, डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो यहाँ पर जो पहला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया उसमें जो सेंट्रल एटम है कौन है, आयरन। ओके, तो आयरन का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, वो होता है कितना 26। और सबसे पहला काम क्या है कि इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर आ जाएगा ऑर्गन, है ना, नोबल गैस, और इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। उसके बाद आता है 3D एंड 4s। तो 26 में से 18 इलेक्ट्रॉन जो ऑर्गन तक हो गए, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा s में
और बाकी जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो जाएंगे डी में। अब इसका अगर मैं आयनिक फेज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो आयरन का जो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +2 आएगा। ओके, क्योंकि Cn पे -1 होता है, 6 है, और कॉम्प्लेक्स पे -4 चार्ज है, तो ओवरऑल आयरन पे +2 चार्ज आएगा। और इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कराना है वो कहाँ से आएगा, S से। तो 3D में 6 इलेक्ट्रॉन एंड 4s में आ जाएगा 0 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इसी का आपको क्या करना है, ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहला काम हम बात करते हैं आयरन का। ठीक है, तो आयरन जो न्यूट्रल एटम है Fe। ओके, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आया था यहाँ पर ऑर्गन, तो आप ऑर्गन ऐसे लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 3D है। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि डी में टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5, है ना। तो टोटल यहाँ 5 ऑर्बिटल, उसके बाद है यहाँ पर 4s, और उसके बाद आएगा यहाँ पर 4p। ठीक है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। यहाँ पर इनका नाम लिखिए, ये है 3d, ये है 4s, और ये जो है वो है 4p। अब इसमें डी में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप करेंगे, ठीक है, इस तरह से, और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें, और एस में टोटल कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से आप आयरन +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इसमें भी डी में कितने, 5 ऑर्बिटल्स हैं, और उसके बाद 4s में एक, और यहाँ पर आ जाएगा 4p। ठीक है, इसका नाम लिखेंगे, ये है 3d, ये है 4s, और ये है 4p। इसमें भी आप इलेक्ट्रॉन उसी तरह से भरेंगे। तो देखिए आयरन में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है। देखिए यही आप ऑर्बिटल, एस में 0 इलेक्ट्रॉन, डी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन अभी भी है। तो जैसे ऊपर था सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर रहने वाला है डी में। ओके, अब यहाँ पर जो आपको कॉम्प्लेक्स दिया है, इसमें जो लिगेंड्स हैं वो कौन है, वो है सेंट्रल Cn, साइनाइड। और आपको पता होना चाहिए साइनाइड जो होता है एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड का एग्जाम्पल है। इस बार यहाँ पर आप कॉम्प्लेक्स लिखेंगे FeCN6, इसके ऊपर चार्ज कितना है, -4, और इसका आप जब बनाएंगे यहाँ पर ऑर्गन लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पर भी आप 3D जैसा बनाएंगे, यहाँ पर 5, उसके बाद 4s, उसके बाद है 4p आ जाएगा। इसका भी नाम लिखेंगे, ये है अपना, ये कौन सा है, 3D, ये है 4s, और ये है 4p। अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि Cn जो है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का एग्जाम्पल है, और इसके प्रेजेंस में 3D ऑर्बिटल का पेयरिंग होता है। यहाँ पे एक लाइन लिखना होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, ऑफ Cn माइनस पेयरिंग ऑफ 3D ऑर्बिटल अकर, ये पॉइंट जरूर लिखेंगे। अब जब पेयरिंग होगा तो उसको रिप्रेजेंट करना है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ये वो जो 3D का जो Fe+2 में 3D का फर्स्ट ऑर्बिटल वो पेयर्ड है, हम यहाँ से इसको खाली करेंगे, तो ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पर, और ये इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर, और यही चीज़ इसमें आप फिलअप करके दिखाएंगे। ओके, तो यहाँ से ये फर्स्ट ऑर्बिटल पेयर्ड है, ये दूसरा भी पेयर्ड हो जाएगा, और ये तीसरा भी पेयर्ड होगा, ये 2 ऑर्बिटल खाली रहेंगे। अब Cn यहाँ पर 6 है, तो 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए, तो एक Cn यहाँ से यूज करेगा, एक यहाँ से पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4s का, उसके बाद 6 चाहिए तो अभी 3 हुए, उसके बाद एक यहाँ से, और p के तीनों ऑर्बिटल यहाँ पर Cn यूज करेगा। इसको आप चाहो तो क्रॉस से दिखा सकते हो भाई कितने ऑर्बिटल यूज हुए हैं। अब ये यहाँ तक बना लिया तो क्वेश्चन गलती करने के चांस बहुत कम होंगे, क्योंकि इसका आप क्या क्या हम लिखेंगे कि क्या पूछा है। सबसे पहले बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है, देखिए डी का 2 यूज हुआ है ना, 3D का, तो आ जाएगा D2, और S का 1 और P का 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, D2sp3। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका, नेक्स्ट बात करते हैं, और इसका शेप क्या होगा, तो शेप यहाँ पर आ जाएगा ऑक्टाहेड्रल। और नेक्स्ट यहाँ पर ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर सेंटर एटम Cn होगा, 4 कॉर्नर पे, एक एबो द प्लेन बिलो द प्लेन, तो 6 यहाँ पर Cn है, तो इस तरह से आपको, और इसके ऊपर -4 चार्ज है, तो ये इसी को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री।
और मैग्नेटिक बिहेवियर की अगर बात करें तो आप खुद सोचिए मैग्नेटिक जो नेचर होगा वो डायामैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक। तो सारे ऑर्बिटल देखो पेयर्ड है, दैट मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्स होगा वो होगा डायामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक क्यों होगा? ड्यू टू पेयर्ड ऑफ ऑर्बिटल्स, 3D ऑर्बिटल सारे पेयर्ड है। और बाकी इसका अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा √n और n+2, जहाँ पर n जो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और सारे ऑर्बिटल पेयर्ड है, n की वैल्यू तो 0 आया, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो होगा 0 4 मैग्नेटॉन। यही इतना इसमें एक्सप्लेन करना था। आई होप ये जो फर्स्ट पार्ट है बीबीटी का वो क्लियर हो गया होगा, है ना। इस क्वेश्चन अगर आएगा तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, बट कॉम्प्लेक्स आपका सब कुछ पता होना चाहिए। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब ये क्या है, बहुत ही लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है ना। स्पिन ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो हाई स्पिन होगा, कम होंगे तो लो स्पिन होगा। यहाँ तो 0 है, बहुत ही लो स्पिन ये है। ओके, तो देखते हैं इसका जो सेकेंड पार्ट है, Fe6 है और -3 चार्ज है। इसमें भी सेंट्रल एटम जो है आयरन है, तो सेम कहानी यहाँ पर भी, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन सेम वैसा ही आने वाला है। 3D में 6 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। और इसमें जो आयरन पाएगा +3 चार्ज है ना, फ्लोराइड -1 होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका आएगा +3। और 3 इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो S से 2 और D से 1, तो D में बचेगा 5 और 4s में 0 इलेक्ट्रॉन। अब इसी का आपको डायग्राम में रिविजन करना है। तो यहाँ से हमने लिखा ऑर्गन, ठीक है, वैसा ही। और यहाँ पर D में टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, उसके बाद 4s, उसके बाद यहाँ पर आएगा 4p। ओके, यहाँ पर मेंशन करेंगे 3D 4s एंड 4p। अब इसमें इलेक्ट्रॉन आप फिलअप कर दीजिए। D में 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें ऐसे रहेंगे, और बाकी इसमें एक इलेक्ट्रॉन, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद अपने को Fe+3 का बनाना है, यहाँ पर ऑर्गन। उसके बाद यहाँ पर भी सेम, D में टोटल कितने 5 इलेक्ट्रॉन है, बाकी 4s एंड 4p। ठीक है, थोड़ा स्पीड करेंगे तो जल्दी जल्दी बन जाएगा। और D में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन किसी तरह से फिलअप करना है, और S में 0 इलेक्ट्रॉन, इसका नाम लिखेंगे 3D 4s एंड 4p। ओके, अब बारी आती है कॉम्प्लेक्स जो आपसे पूछ रहा है। तो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर क्या है, Fe और आयरन, सॉरी Fe होगा। तो अब बात करते हैं इसके कॉम्प्लेक्स जो दिया है, Fe और F6 है, और इसके ऊपर कितना -3 चार्ज है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, उसमें लिगेंड जो है वो है वीक फील्ड लिगेंड होता है। और वीक फील्ड लिगेंड के वजह में क्या होगा, पेयरिंग। तो सेम पहले आप वैसे ही D ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। D में टोटल कितने हैं 5, उसके बाद 4s, उसके बाद 4p। और जब भी वीक लिगेंड होगा तो यहाँ पर 4D का जरूरत पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर टोटल पेयरिंग हो, वीक पेयरिंग नहीं होगा तो 4D यहाँ पर जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ से 3D 4s 4p और यहाँ पर 4D। अब यहाँ पे जो लिगेंड था वो वीक लिगेंड है, और वीक लिगेंड है तो आपको यहाँ एक लाइन ये लिखना है कि प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड ऑफ फ्लोराइड एंड पेयरिंग ऑफ 3D ऑर्बिटल नॉट अकर। ठीक है, पेयरिंग नहीं होगा तो ये जो D में 3D में 5 इलेक्ट्रॉन वो सेम टू सेम ऐसे ही रहने वाले हैं। अब यहाँ पर फ्लोरीन 6 है तो 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए। तो यहाँ से देखिए, एक तो ये 4s का यूज करेगा, 3 यहाँ पर जो यूज करेगा वो 4p का, ओके, और 2 बाकी यूज करेगा 4D का, क्योंकि पेयरिंग नहीं हुआ। अब यहाँ से आपका इसका आंसर सब बन जाएगा। सबसे पहले हम बात करें इसका हाइब्रिडाइजेशन। तो आप बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। S का 1 यूज हुआ, P का 3 हुआ और D का 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3d2। और इसके जो शेप का नाम होगा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और ज्योमेट्री अगर आपको बनाना है तो ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरह का। आयरन को यहाँ रखेंगे, 4 जो फ्लोरीन है कॉर्नर पे, एक अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, ठीक है।
यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह का होगा, और -3 चार्ज है तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के ऊपर आपको दिखा देना है। बाकी इसका मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें, ये होगा पैरा मैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। और अनपेयर्ड ऑर्बिटल हैं कितने, 5। इसका फिर मैग्नेटिक मोमेंट भी आप निकाल सकते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एक एमसीक्यू क्वेश्चन या थ्योरी में पक्का यहाँ से आने वाला है बोर्ड में। तो एन की वैल्यू 5 है, यहाँ पर जब रखेंगे वैल्यू तो कितना आ जाएगा, रूट में 35, 5 + 2 7, 7 × 5 तो 35, और 35 है, इसका मतलब यहाँ पर आने वाला है 5.8। तो ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाए। मैग्नेटिक मोमेंट बोर मैग्नेटॉन इसका यूनिट होता है, ठीक है। इतना इसमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है वो है कोबाल्ट और ऑक्सलेट आयन 3 है, मतलब ये डाइडेंटेड लिगेंड। तो इसमें जो सेंट्रल एटम है कोबाल्ट है, और कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या बनेगा, ऑर्गन, और यहाँ पर आएगा 3d4s, s में 2 इलेक्ट्रॉन, d में 7 इलेक्ट्रॉन, और कोबाल्ट पे जो चार्ज आने वाला है +3, क्योंकि ये डाइडेंटेड लिगेंड से इसको अगर निकाले तो x, और ऑक्सलेट पे -2 चार्ज होता है, 3 है तो -6 = पावर जो है तो यहाँ से आ जाएगा +3। तो +3 जिस पे चार्ज है तो इसका 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो s से 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन 3d से जाएगा, तो 3d में बचेंगे 6 इलेक्ट्रॉन और 4s में 0। अब इसी का आपको क्या करना है, ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर कोबाल्ट, तो कोबाल्ट में यहाँ पर ऑर्गन, और सेम जैसे हम बाकी पार्ट किए उसको भी ऐसे ही डील करना है। डी में टोटल है 5 ऑर्बिटल, उसके बाद 4s, उसके बाद 4p, ठीक है। तो ये है 3d, ये है 4s और ये है 4p, और इसमें डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग 5, फिर से पेयरिंग 6 और एक 7, और s में 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद यहाँ पर जो है कोबाल्ट +3, इसका भी इसी तरह से ऑर्बिटल डायग्राम बना लेंगे, है ना। तो डी में 5, उसके बाद 4s, उसके बाद आएगा यहाँ से 4p, तो 3d, 4s एंड 4p, ओके। इसमें भी इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो डी में 6 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब ये वाला पेयर्ड होगा, बाकी सब क्या होंगे, अनपेयर्ड, और एस वाला खाली रहने वाला है। अब यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स आपको दिया है, कॉम्प्लेक्स है CuC2O4, ये है थ्राइस, और इसके ऊपर चार्ज कितना है, -3 चार्ज है। इसका क्या बनाएंगे, सेम वैसे ही, डी में कितने हैं, 5, फिर 4s, फिर यहाँ पर 4p, और यहाँ पर 4d भी यूज में आने वाला है। क्यों ऐसा है, क्योंकि ऑक्सलेट आयन जो होता है एक वीक लिगेंड का एग्जाम्पल है, इसका हम मेंशन कर देते हैं। अब यहाँ पर ये लाइन लिखना होगा, और आपको ये सब पता होना चाहिए कि ये जो होता है ऑक्सलेट आयन एक वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड मतलब पेयरिंग तो नहीं होने वाला। यहाँ पर लिखोगे आप प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड ऑफ ऑक्सलेट आयन पेयरिंग ऑफ 3d ऑर्बिटल नॉट अकर, ऐसा लाइन आपको लिखना पड़ेगा, जैसे हम बाकी सब में कर रहे थे। इसमें आप इलेक्ट्रॉन फिलअप करिए तो ये आपका सेम टू सेम वैसा ही रहने वाला, क्योंकि पेयरिंग तो हुआ नहीं, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है। अब यहाँ पर देखिए, ऑक्सलेट जो होता है एक डाइडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल है, ठीक है, डाइडेंटेड लिगेंड। तो मतलब एक जो मॉलिक्यूल है 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 6 आप यहाँ पर चाहिए, तो एक तो यहाँ से यूज करेगा, उसके बाद p के तीनों ऑर्बिटल यूज करेंगे, और यहाँ पर d का भी 2 यूज करेगा, है ना, क्योंकि ये डाइडेंटेड है। तो ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल ऑक्सलेट को एक से ये एक बनाएगा, 2 यहाँ से ऑक्सलेट यूज करेगा, और 2 यहाँ से, ठीक है। इस तरह से दिखाने की जरूरत नहीं, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने वाला है। तो बाकी इसका जो आंसर है वो आप फटाफट यहाँ लिख देंगे। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन बनने वाला है वो बनेगा sp3d2,
शेप इसका जो होने वाला है दैट इज ऑक्टाहेड्रल, और ज्योमेट्री इसका जो बनाएंगे आप, ज्योमेट्री में कुछ इस तरह का, यहाँ पर कोबाल्ट इस तरह का, ठीक है। ऑक्सलेट डाइडेंटेड है, ओ एक्स से डिनोट करते हैं, तो एक यहाँ से बनाएगा। तो इसका जो ज्योमेट्री आप बनाने वाले हैं, है ना, एक ओ एक्स यहाँ से यूज करेगा, के बाद एक ओ एक्स यहाँ से यूज करेगा, और एक ओ एक्स यहाँ से। ये एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। ऐसा हालांकि ज्योमेट्री तो नहीं पूछने वाला, बाकी इसका मैग्नेटिक अगर नेचर की बात करें, मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि यहाँ पर अनपेयर्ड आपको दिख रहा है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कितने इसमें, टोटल 4। इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी आप निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला n+2, इसमें रखेंगे 4, तो कितना आ जाएगा 24 रूट में, और 24 का मतलब है 4.9 आ जाएगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये भी आप करके जाइए, क्वेश्चन में इंडिविजुअली इस तरह से भी पूछ सकते हैं। ओके, चलिए 15 क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, इसमें जो दिया है सेंट्रल एटम कोबाल्ट है, तो सेम उसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन होने वाला है। एटॉमिक नंबर होता है 27। तो यहाँ से ऑर्गन, उसके बाद 3d4s, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, डी में 7 इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी कोबाल्ट पे आएगा +3 चार्ज। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन ऑर्गन, उसके बाद 3d में 6 इलेक्ट्रॉन एंड 4s में 0 इलेक्ट्रॉन। ओके, और इसका आप ऑर्बिटल डायग्राम बना लेंगे। तो ऑर्गन, और यहाँ पर d ऑर्बिटल 3d होगा। ओके, ये है 3d, के बाद 4s, उसके बाद आएगा यहाँ से 4p, उसके बाद आ जाएगा यहाँ से 4p, यहाँ पे 4p है, ये है 4s। इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर दीजिए। d में टोटल है 7 इलेक्ट्रॉन, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन हुंस रूल के अकॉर्डिंग, उसके बाद पेयरिंग यहाँ से छठा, और ये 7वां इलेक्ट्रॉन। s में 2 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है। अब इसका जब कोबाल्ट +3 का करेंगे, तो इसमें भी ऑर्गन स्टार्टिंग में लिखेंगे, और d में टोटल है 5 ऑर्बिटल्स, के बाद 4s है, उसके बाद यहाँ पर है 4p, और इसका नाम 3d 4s एंड 4p। इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो d में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो रहा है 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑर्बिटल पेयर्ड होगा, बाकी सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, और 4s वाला खाली होगा। और उसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लेक्स का। तो कॉम्प्लेक्स जो है COF6, इसके ऊपर -3 चार्ज। ओके, तो ये इसका भी पहले ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। 3d के बाद 4s, उसके बाद 4p, और यहाँ पर भी 4d यूज होने वाला है, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है एक वीक लिगेंड का एग्जाम्पल है ना। ये फ्लोराइड जो होता है एक वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड, तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड ऑफ फ्लोराइड एंड पेयरिंग ऑफ 3d ऑर्बिटल नॉट अकर। ये आपको लाइन लिखना पड़ेगा। ये वाला जो है 3d वाला, ये तो सेम टू सेम वैसे ही रहने वाला है ना। ये है 4s 4p और 4d। तो लिगेंड टोटल यूनिडेंटेड है, और यूनिडेंटेड लिगेंड है, तो फ्लोरीन 6 है, तो 6 कोऑर्डिनेट वन बनाएगा, एक यहाँ से, और 4p में 3 है, तो यहाँ से 3 बनाएगा, और 4d का 2 यूज करेगा। 4p के तीनों ऑर्बिटल और 4d के ये, इसका जो आंसर बनेगा अब यहाँ से बन जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2, शेप का नाम होगा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ज्योमेट्री अगर बनाएंगे तो कुछ इस तरह पर होगा, कोबाल्ट यहाँ पर इस तरह से 4 फ्लोरीन कॉर्नर्स पे होंगे, ठीक है, इस तरह से, और माइनस जो चार्ज है उसको इस तरह से दिखा देना है। और बाकी अगर मैग्नेटिक नेचर की बात करें, है ना, तो कैसा होने वाला है, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर्ड है कितने, टोटल 4। इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट आने वाला है। फॉर्मूला क्या होता है, n+2, n की वैल्यू 4 रखेंगे, तो यहाँ से √24, और 24 का मतलब है 4.9 बोर मैग्नेट्रॉन, इसका भी यूनिट होगा। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, इसको बना के जाइए। इस तरह के क्वेश्चन पार्ट वाइज 4 पार्ट भले दिया है, बट अगर आपको एग्जाम में कोई भी एक पार्ट आ सकता है इसके
डिस्कस करने के लिए। तो आपका कॉन्सेप्ट बोर्ड में यही होना चाहिए, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द ही हम ज़्यादातर बच्चों को एमसीक्यू में बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, तो एनसीईआरटी बेस्ड जो एमसीक्यू है वो वीडियो जल्द ही आपको मिलने वाला है, टॉपिक वाइज किस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकते हैं पर्टिकुलर टॉपिक से। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।